नमस्ते एटीबी टैरो। मेरे प्यारे एरीज के साथी, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा संदेश जो आपके मन की उलझनों को सुलझा सकता है। परंतु पहले मैं आपको एक गहरी सांस लेने को कहूँगी, क्योंकि आपके आसपास का वातावरण अभी कुछ कठिन प्रतीत हो रहा है। आपके मन में एक भावनात्मक और विचारात्मक आंधी चल रही है, जैसे कई विचार एक साथ आपकी चैतन्य को घेराए हुए हैं। ये आंधी आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर रही है, जैसे आपका मन एक ही समय में कई दिशाओं में भाग रहा हो। क्या आप भी अनुभव कर रहे हैं कि आपके विचारों की धारा कभी रुकती ही नहीं? जैसे कोई अंतरात्मा के अंदर का संकोच, कोई ऐसी उलझन जो आपको पूर्ण रूप से व्यक्त करने नहीं देती। ये आपके मन का विश्लेषण है, जहाँ आपके भीतर का संघर्ष आपके बाहर के संसार से टकरा रहा है। आपके प्रेम और संबंधों के क्षेत्र में मैं कुछ ऐसी स्थिति देखती हूँ, जहाँ आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो आपके लिए समझना कठिन बना रहा है। चाहे वो आपका साथी हो, परिवार का कोई सदस्य हो या कोई सहचार, उनमें एक प्रकार की अस्थिरता है। उनका व्यवहार किसी बच्चे की तरह अनिश्चित और संघर्षपूर्ण प्रतीत हो सकता है, जिससे आपको लगता है कि आपको ही सभी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ रही हैं। आपके मन में उनके प्रति विश्वास ढल रहा है, क्योंकि उनके कर्म और उनके शब्दों में अंतर दिखाई देता है। वो एक समय कुछ कहते हैं और दूसरे समय कुछ और करते हैं। यह अनिश्चितता आपके मन को और भी उलझा देती है, जैसे कोई आधा-साधा सच आपकी दृष्टि के सामने है। हो सकता है कि उनके मन में भी कोई संघर्ष चल रहा हो, कोई मानसिक उलझन जो उन्हें स्थिर नहीं रहने देती। परंतु आपके लिए यह एक भारी बोझ बन गया है, क्योंकि आप अपने आसपास स्थिरता और सत्यता चाहते हैं। आपकी आत्मा अब एक नए अवसर की प्रतीक्षा में है। ये अवसर आपके आर्थिक जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगा, जैसे कोई नया मार्ग आपके सामने खुलेगा। यह आपकी क्षमताओं, आपकी कला या आपके अनुभवों का फल होगा, जो आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति का कारण बनेगा। कुछ आपके लिए ये नई नौकरी का रूप लेकर आएगा, तो कुछ के लिए अपने व्यवसाय में विस्तार का अवसर होगा। परंतु मैं देखती हूँ कि आप इस अवसर को ग्रहण करने में संकोच कर रहे हैं। आपके हाथ आगे बढ़ रहे हैं, पर मन पीछे खिंचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप गंभीरता से विचार कर रहे हैं, क्या ये सही मार्ग है? क्या मैं जो कर रहा हूँ, वही है जिसके लिए मैं बना हूँ? ये प्रश्न आपके मन को घेराए हुए हैं, जैसे कोई अंतरात्मा आपसे पूछ रही हो कि आपका सत्य कहाँ छुपा हुआ है। इस संकट के समय में आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके प्रति गहरी चिंता रखता है। वो आपके लिए प्रार्थना करता है, आपकी सूक्ष्म और स्थिर उन्नति के लिए आशा करता है। हो सकता है वो आपका मानव रूप हो, माँ, पिता, कोई परिजन या फिर आपका आत्मीय मार्गदर्शक, जो आपको इस भवसागर पार उतरने में सहायता कर रहा है। उनकी प्रार्थना आपके लिए एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपको अपने स्वाभिमान की याद दिलाती है। आपके अंदर का राजा या रानी, जो आपकी सच्ची पहचान है, उसे जागृत करने का समय आ गया है। आप इस धरती पर एक विशिष्ट उद्देश्य लेकर आए हैं, प्रभुत्व संभलने, अपने क्षेत्र में एक सम्मानपूर्ण स्थान बनाने। परंतु ये तभी संभव है जब आप अपने आप से प्रेम करना सीखेंगे। अपने आप को वो सम्मान दें जो आप दूसरों को देते हैं। अपनी आवश्यकताओं को पहचानें, अपने सपनों को आवाज़ दें। जब आप अपने आप से प्रेम करेंगे, तभी आप सही निर्णय ले पाएँगे, चाहे वो प्रेम की हो या आर्थिकता की। आपकी आत्मायिक यात्रा में 2 घटनाएँ घटित होने जा रही हैं। पहला, ये बोध कि आप यहाँ राजा या रानी बनने आए हैं, यानी पूर्णता और अधिकार के साथ जीवन जीने। दूसरा, दिव्य न्याय आपके जीवन में अपना काम कर रहा है। यह न्याय आपके लिए एक संतुलन लाएगा, आपके संघर्ष का निराकरण करेगा। जैसे प्रकृति में ऋतुआयन बदलती हैं, वैसे ही आपके जीवन में भी परिवर्तन का चक्र घूम रहा है। आप जो भी कर्म कर रहे हैं, उनका फल आपको मिलना है। इसलिए जो व्यक्ति आपके मन में उलझन पैदा कर रहा है, उससे थोड़े समय के लिए दूरी बना लेना ही शायद उचित है। दूरी प्रेम का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, अपने आप को समझने का, अपने भीतर के राजा या रानी को जागृत करने का अवसर। जब आप किसी संघर्ष या अशांति से दूर होते हैं, तो आपकी आत्मा को विचार करने का, प्रतिक्रिया देने का स्थान मिलता है। आप अंदर की आवाज़ सुन पाते हैं जो आपको सही दिशा दिखाती है।
आप इस मोधिक पर है कि आप सही मार्ग पर हैं या नहीं, सही व्यक्ति के साथ हैं या नहीं। ये संदेह आपके मन को भारी कर रहा है, परंतु अब इस संदेह का अंत होना ही है, क्योंकि दिव्या न्याय ने आपके जीवन में प्रवेश कर लिया है। अगर आपके साथ का व्यक्ति अब भी अपने बचपने या अस्थिरता में लगा हुआ है, तो या तो आप उनसे अलग होंगे या फिर परमात्मा उन्हें आपके मार्ग से हटा देंगे, ताकि आप अपना असली साथी पा सकें, वो जो आपकी तरह बलशाली है, आम्बिशी है, सम्मानित है, जिसका दृष्टिकोण आपसे मिलता है, एक राजा और रानी की तरह जो मिलकर अपने राजा का निर्माण करते हैं। आपकी यात्रा का यह मोड़ आपको इसी ओर ले जा रहा है, अपने स्वयं को पहचाने की, अपने सत्य को जीने की। आपके अंदर जो तेज है वो प्रकाशित हो, आपके निर्णय निश्चय से भरे हो। आपकी आत्मा जानती है कि क्या सही है, बस यूँ सुनने की आवश्यकता है।